हाँ तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला टॉपिक, जिस पर क्वेश्चन आपसे बोर्ड पूछता रहता है, वो है वैद्युत विभवांतर, विभवों का अध्यारोपण और विभव प्रवणता। इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपसे अब तक पूछे गए हैं उन पर बात करेंगे। सारे क्वेश्चंस न सही, लेकिन हम उस मॉडल को जरूर सामने रखेंगे जिस पर ये क्वेश्चन अब तक पूछे जाते रहे हैं। एक मॉडल अगर मिल जाता है तो उस पर आधारित मान लीजिए अंक बदल के ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाए। हमको मेथड पता है, कंसेप्ट पता है, तो उस बेस के और ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकेंगे। आइए हम ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन ये है, दिया गया है आपको, हमने पहले से इसको नोट कर दिया है क्योंकि टाइम सेव करने के लिए, टाइम कम। तो फिर आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन में दिया गया है, चित्र है, वैद्युत क्षेत्र है 300 न्यूटन प्रति कूलम, जिसकी दिशा x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में है। ध्यान देंगे क्वेश्चन, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची गई हैं। 300 न्यूटन प्रति कूलम किस दिशा में है? विपरीत दिशा में है। x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में है। कहने का मतलब ये है, विपरीत दिशा क्या? x अक्ष की धनात्मक दिशा इधर है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा x अक्ष के ऋणात्मक दिशा है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बताइए कि VBA क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? VBA का मतलब है VB माइनस VA, यानी B पर विभव और A पर विभव का अंतर कितना है। इसी तरह से पूछा गया है VCB कितना है, इसकी वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन। आगे पूछा है कि VCA क्या है, इसका मान कितना है, ये जानना है। अच्छा, विभवांतर को परिभाषित कैसे किए हो, ये जरूरी है, आपका कंसेप्ट ठीक रहे। याद होगा हम लोग परिभाषित कर चुके हैं इसको कि एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। ध्यान देंगे, एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर होता है। अब आपसे पहला क्वेश्चन है VBA, तो हल हमको करना है भाई, चलिए हल करते हैं हम लोग। VBA बराबर होगा VB माइनस VA। क्वेश्चन ये है, ये सिंबल था, यानी B पर जो वैद्युत विभव है उसमें से A का जो वैद्युत विभव है उसको घटाएं तो मान कितना होगा। एक बात, अगर इन दोनों बिंदुओं का विभव पता होता तो आप घटा देते आसानी थी, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको दिया गया है वैद्युत क्षेत्र का मान 300 न्यूटन प्रति कूलम, A से B तक ले जाने में वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, तो उसका ऋणात्मक मान, आपके द्वारा किया गया कार्य उसका धनात्मक मान, यही दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, A से B पर जब चलेंगे तो A से B पर जाने में धनावेश कैसे चलेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत चलेगा। तो उस एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत जब ले चलेंगे तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य या वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, दोनों क्या होगा? आप जानते हैं किए गए कार्य को कैसे निकालते हैं भाई, FD cos थीटा या FD cos 90 हो जाएगा यहाँ। तो परिणाम क्या मिलेगा?
वैद्युत क्षेत्र का मान है E, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, चलो नाम उसका हम ए भी दे देते हैं, गुणे cos 90 किया गया कार्य ही तो निकालना है। तो भाई क्या पता चला, कितना आएगा 0, VB माइनस VA बराबर 0। तो ये VBA की वैल्यू 0 हो गई। क्यों? क्योंकि A से B पर जब धन आवेश चलेगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत चलेगा। तो पता ये चल गया आपको कि दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 है। और एक बात यहां से और क्लियर हो गई, implies that VB is equal to VA, ये दोनों के मान बराबर हैं। चलो अच्छा, अब क्या होगा, अगला है कि VCB ये निकालना है। चलो इसको निकाल लेते हैं। VCB हाँ बच्चों, थोड़ा सा बाधा हो गई, लाइट चली गई है। देखते हैं VCB तो VCB की वैल्यू, चलो VCB बराबर होगा VC माइनस VB। ठीक, अब एकांक धन आवेश को B से C पर ले आना है। वो धन आवेश जब B से C पर आएगा तो ध्यान दीजिए किस दिशा में आएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आएगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आएगा तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाएगा। अगर वो धन आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत चलता तो कार्य आपको करना पड़ता। तो B से C पर जब आ रहा है तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किया कार्य जा रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य कर रहा है। इसका मतलब C का विभव कम है, B पर विभव अधिक है। तो ये मान किसके बराबर होगा, माइनस, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, माइनस वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र का मान गुणे ये विस्थापन PC, कितना आएगा भाई, E का मान क्वेश्चन में दिया गया है 300 गुणे BC का मान कितना होगा, अब समझ सकते हैं। यहां से ये दूरी है 4 और इधर ये दूरी है 3, कोऑर्डिनेट बता रहा है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो आ जाएगा 7 है भाई। मान कितना आ गया, माइनस 2100 वोल्ट। चलिए एक क्लियर हो गया, VCB का मान आपने निकाल लिया। अब अगला है VCA, ये कितना होगा, चलो यहां लिख देते हैं VCA इज इक्वल टू VC माइनस VA। और हमको पता है कि VA इज नथिंग बट इक्वल टू VB। A और B पर विभव का मान बराबर है, तो फिर ये हो जाएगा VC माइनस VB और ये बराबर हो गया जो आया है अभी इसके पहले माइनस
ये 2100 वोल्ट, हम समझ रहे हैं। कंसेप्ट आपका ठीक हुआ होगा। विभवांतर को पूछने का एक ढंग ये भी है, तो इसी से ये भी पता चल गया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो विभवांतर के बारे में पूछा गया अगला क्वेश्चन है, आइए उस पर ध्यान दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन दिया है भी, ये दिया है एक बिंदु है यहां पर बी और यहां दूसरा बिंदु है ए। आवेश Q है यहां पर दिया गया है। इस Q से इधर की दूरी है 1 मीटर और Q से A की दूरी है 2 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है, Q का मान दे दिया गया, ये क्वेश्चन है। Q का मान है 1 माइक्रोकूलाम, 1.0 × 10⁻⁶ कूलाम। अब यहां आवेश दे दिया गया, दूरी दे दी गई। अब ये पूछा जा रहा है कि VA माइनस VB का मान कितना होगा, यहां बताना है। VA माइनस VB की वैल्यू कितना होगी, तो हमको VA भी निकालना होगा, VB निकालना होगा, उसके बाद हल कर देंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहले VA निकाल लें, उसके बाद फिर VB निकाल लें। इसका हल है VA बराबर 2 मीटर दूरी पर है, तो VA का मान जो फार्मूला आप यूज करते हैं 1/4πε0 Q, और Q अपान जितनी डिस्टेंस है Q अपान R। चलो एक बार लिख देते हैं, बार बार नहीं लिखा जाएगा, एक बार लिख देते हैं इसको। तो आगे वैल्यू लिख देते हैं भैया। इसका मान कितना होगा जानते हैं, 9 × 10⁹ फिर Q का मान कितना है, 1 माइक्रोकूलाम है, 1 × 10⁻⁶। दूरी कितनी है, R का मान है 2 मीटर। दिखाई पड़ गया कितना आएगा ये, 4.5 × 10⁻³ वोल्ट। ये VA का मान निकल गया। VB का मान कितना होगा, B पर जो विभव है उसका मान कितना होगा, इसी Q आवेश के कारण। फिर इसी तरह से लिखेंगे VB = तो ये फार्मूला तो लिखा गया, मान लिखते हैं हम 9 × 10⁹ आवेश का मान वही है 1 × 10⁻⁶ और दूरी है 1 मीटर। तो कितना आ जाएगा, ये आ गया सीधे सीधे 9 × 10⁻³ वोल्ट। चलो भाई, अब VA माइनस VB क्या होगा, क्वेश्चन ये है। तो VA माइनस VB बराबर होगा, वैल्यू दिया है
4.5 गुणे 10⁻³ माइनस 9 गुणे 10⁻³ घटा लीजिए। 10⁻³ कॉमन है, 4.5 से 9 घटाएंगे, आ गया माइनस ये 4.5 गुणे 10⁻³ इतना वोल्ट। या माइनस 4500 वोल्ट, वोल्ट। तो इस फिगर के हिसाब से तो हो गया। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए चलो मान लेते हैं फिगर ए है, फिगर ए में ऐसा दे दिए हैं और यही अमाउंट है आवेश का, इतनी ही दूरी पर आवेश से दो बिंदु ए और बी फिर पड़े हैं। इसको देख लिए होंगे आप। हम बना लेते हैं फिर अगला फिगर, मान लेते हैं दूसरा आवेश यहां है भाई Q, कह रहे हैं बिंदु A 2 मीटर पर अभी है, यहां है बिंदु A और 1 मीटर ये दूरी है यहां से आवेश से, यहां पर बिंदु B है 1 मीटर, इस तरह से। अब उसी रेखा पे थे, अब ऐसा नहीं है। अब कह रहे हैं कि VA माइनस BB का मान कितना होगा इस क्वेश्चन में। चलो ये फिगर B है, तो इसमें क्या होगा भाई, VA माइनस BB चाह रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, वैद्युत विभव अदिश राशि है, वैद्युत विभव अदिश राशि है। अब B चाहे इधर था चाहे इधर हो गया, B पर विभव रहेगा उतना ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी जगह पर ही है। तो ये दिशा बदल देने से B पर जो 1 मीटर दूरी पर है, क्योंकि कारण विभव का मान बदलेगा नहीं क्योंकि अदिश राशि है। तो परिणाम क्या हुआ, जितना मान VA का पहले था अब भी उतना ही है, जितना मान VB का पहले था अब भी उतना ही है। इसलिए इस क्वेश्चन में भी VA माइनस VB की वैल्यू ये माइनस इतना 4500 वोल्ट ही होगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं उनको हमने विशेष रूप से जो है प्राथमिकता दी है कि कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस जो पूछे गए उन पर हो जाए अभ्यास। बाकी इस तरह के और क्वेश्चन आपको जितने भी स्रोतों से मिलते हैं वहां से आप उनको सीखिए, हल कीजिए। बिना अभ्यास के कुछ होगा नहीं। एक और क्वेश्चन मिला भाई, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये दिया है, यहां पर है +Q आवेश और यहां पर बिंदु A है, फिर यहां आगे बिंदु B है और यहां पर है -Q आवेश। और जो दिया गया है
प्लस क्यू से ए की जो दूरी है ये x है, ए से बी की दूरी भी x है और b से माइनस क्यू की दूरी भी x है। इसलिए हमको अब ये हल करना है। यहां क्वेश्चन में आपसे फिर पूछा गया, क्वेश्चन है कि VA माइनस VB की वैल्यू कितनी है। यानी A पर जितना विभव बनता है उसमें से B पर जितना विभव है वो आप घटा दीजिए। अब यहां आप देखेंगे किसी एक बिंदु के आवेश के कारण विभव नहीं है। प्लस क्यू के कारण ए पर कितना विभव होगा, फिर माइनस क्यू के कारण ए पर कितना विभव होगा, दोनों के कारण जितना होता है विभव अदिश राशि है, जोड़ लेंगे VA निकल जाएगा। ठीक इसी पैटर्न से VB निकाल लेंगे, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण B पर कितना विभव है, माइनस क्यू आवेश के कारण B पर कितना विभव है। बस फिर इनको आप VA VB अलग अलग निकाल करके VA से VB को घटा दीजिए, VA माइनस VB मिल जाएगा। और ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। हाँ, तो आइए हल किया जाए। यही है विभवों का अध्यारोपण। ढेर सारे बिंदु आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर विभव का मान कितना होगा, एक एक आवेश के कारण उस बिंदु पर जितना वैद्युत विभव बनता है सबका बीजगणितीय योग कर लीजिए, वही वहां पर नेट विभव का मान होगा। यही विभवों का अध्यारोपण होता है। तो आइए हम VA निकालने पहले VA की वैल्यू क्या होगी, यानी ए पर वैद्युत विभव कितना होगा, तो प्लस क्यू के कारण कितना होगा, माइनस क्यू के कारण कितना होगा, दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x, प्लस क्यू से x दूरी पर है, फिर प्लस माइनस क्यू के कारण जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस क्यू अपॉन 2x। देख लीजिए, आसान होगा। अगर यहां भी 2 हो जाए तो यहां 2q हो जाएगा। हर बराबर हो जाए तो क्या करना है भाई, बराबर करने के लिए यहाँ हर में 2 से गुणा करें, अंश में भी 2 से गुणा कर देंगे, 2q अपॉन 2x होगा। रिजल्ट क्या आ गया, घट करके आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2x। ये VA की वैल्यू आ गई। ठीक इसी तरह से VB निकाल लीजिए। VB का मान कितना होगा, अब प्लस क्यू के कारण B पर विभव कितना होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2x, माइनस क्यू से x दूरी पर है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन x। अब क्या करेंगे भाई, चाहो तो यहां इसको ले आओ, माइनस कर दो, हाँ को बराबर करना है तो 2 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, ये वाला टर्म बड़ा हो जाएगा ऋण वाला, तो बचेगा कितना, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2x। अब VA माइनस VB जो पूछा गया है उसको निकाल लीजिए। VA माइनस VB, तो देख रहे हैं ये, चलो देख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2x माइनस, फिर माइनस, इसके सामने माइनस, एक माइनस घटाने के लिए है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2x
अब इस ब्रैकेट को जब खोलोगे तो एक माइनस पहले से पड़ा है, इसको धन कर देगा। तो 1/4πε0 q/2x प्लस 1/4πε0 q/2x आ गया। इसका दुगुना हो जाएगा, किसी में 2 का गुणा करके लिख देते हैं। वैल्यू हो गई 1/4πε0 q/x। तो ये क्वेश्चन रहा, आपसे पूछा गया था 2016 में। ये और टाइप के बन सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था। इसको मिटा लिया जाए अब। अगला क्वेश्चन ये 2017 में पूछा गया था भाई। हमने कहा है कि जो पूछे गए हैं और आपके सिलेबस के पार्ट है जो टॉपिक, तो बता रहे थे कि जो आपसे पूछे गए टॉपिक है जो आपके सिलेबस के अंदर है, उन पर आधारित क्वेश्चन जो लगभग 8 से 10 साल में पूछे गए हैं, यानी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन पर लगभग कोशिश की गई है कि उन पर जो आधारित प्रश्न पूछ ले, समझा दिया जाए। और सारे क्वेश्चन तो एक ही टाइप के हल नहीं किए जाएंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हल कर दिया जा रहा है। उन पे और भी आधारित उसी टाइप के मिलते हैं, तो हम उम्मीद रखेंगे कि आप उनको हल करेंगे। आइए देखते हैं। ये 2 आवेश हैं भाई, एक आवेश है +q और दूसरा आवेश है -2q। इनके बीच की जो दूरी है d है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से d दूरी पर हैं। पूछा ये गया है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर वैद्युत विभव का मान 0 है। इसे लिख दें। ये दूरी है d इनके बीच की। अब कह रहे हैं कि एक ऐसा बिंदु इनको मिलाने वाली रेखा पर आप ज्ञात कीजिए जिस पर वैद्युत विभव का नेट मान कितना आ जाए, 0 हो जाए। चलो मान लेते हैं कि कोई बिंदु ऐसा है जो +q आवेश से x दूरी पर है, यहां पर इतनी दूरी पर। तो इधर बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, d - x। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन तो लिख दिए। क्वेश्चन समझ भी गए हैं क्या पूछा जा रहा है। +q आवेश -2q आवेश दोनों एक दूसरे से d दूरी पर हैं। इनको मिलाने वाली रेखा पर एक ऐसा बिंदु आपको ज्ञात करना है, उसकी स्थिति बतानी है जिस पर वैद्युत विभव का मान 0 होगा। तो अभी हम लोग मान लिए हैं कि ये +q से x दूरी पर दोनों आवेशों के बीच में एक बिंदु कोई यहाँ पर है जिस पर वैद्युत विभव का मान नेट क्या होगा, 0 होगा। यानी दोनों आवेशों के कारण जो विभव का मान वहां बनता है उनका योगफल 0 होगा। आइए देखते हैं फिर। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो गया, 1/4πε0 q/x प्लस -q की क्या कितना है, 1/4πε0 -2q/d-x। ये जोड़ करके 0 होगा। यही तो क्वेश्चन है। ये चीज जो कॉमन है, इनसे पूरे समीकरण में भाग दे दिए
या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से अगर आप गुणा कर दें तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, इधर जीरो है, गुणा करेंगे जीरो ही रहेगा, फिर क्यू से भाग दे देंगे वो भी खत्म हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या आएगा, 1/x प्लस -2/d माइनस x इज इक्वल टू 0, या 1/x इज इक्वल टू, इसको उधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2/d माइनस x, implies that ये d माइनस x इज इक्वल टू x इंटू 2x, या d इज इक्वल टू 2x और ये वाला भी x आके इधर हो जाएगा प्लस x, तो d इज इक्वल टू हो गया 3x के, या x इज इक्वल टू हो गया d/3। हाँ, पता चल गया, यहां से ये कुल दूरी का तिहाई होना चाहिए, तब हो जाएगा विभव, वहां पे नेट विभव 0 होगा। एक तो ये हो गई। हम लोग लिखे नहीं, यहां चाहते तो ऊपर न तो नोट कर लीजिए, माना प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर वह बिंदु है। हाँ, तो ऐसा हो गया। अच्छा, कोई ये भी तो सोच सकता है कि इस प्लस क्यू आवेश से इधर हो जाए वो x दूरी, ऐसा बना दें। आइए ये नोट कर चुके हो, हम इसको मिटाते हैं, दूसरी कंडीशन देख लेते हैं भाई। वो बिंदु कहीं यहां पर हो जहां पर विभव का मान 0 हो, ये दूरी x हो, तब यहां से दूरी कितनी हो जाएगी, इधर की दूरी तो d है ही है। अब जरा हल कीजिए, अब इसका मान कितना होगा ये क्लियर हो जाए। प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर वह बिंदु है, लेकिन आवेशों के बीच में नहीं है, बाहर है। तो अब लिखेंगे प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर विभव कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/x प्लस माइनस क्यू की कारण कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2q/, और देखो दूरी कितनी है भाई, यहां से ये d है, x और बढ़ गई, d प्लस x, ये बराबर 0 हो। अब फिर उसी तरह से ये हिस्सा गुणा करके कैंसिल हो जाएगा, q भाग दे के कैंसिल हो जाएगा, यानी अगला स्टेप आएगा 1/x प्लस -2/d प्लस x इज इक्वल टू 0, implies that -2x, इसको साइड में भेज दे, एक स्टेप और हल कर ले, 1/x इज इक्वल टू 2/d प्लस x। तो अगला स्टेप होगा 2x इज इक्वल टू d प्लस x, x उधर से इधर ले आइए तो आ जाएगा 2x माइनस x इज इक्वल टू d, या x इज इक्वल टू d। अच्छा भाई, पता चला कि इधर से d दूरी पर विभव का मान ऐसा होगा। तो ये दो उत्तर मिलते हैं यहाँ पे।
तो अब आइए अगला देखते हैं। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन, अच्छा, एक वृत्त है आर त्रिज्या का, ये आर त्रिज्या का वृत्त है और इस पर एक समबाहु त्रिभुज है। ये शीर्ष पर कह रहे हैं प्रत्येक जगह पे +q आवेश है। इसका जो केंद्र है, इस केंद्र की दूरी प्रत्येक शीर्ष से r है, ये बता दी गई है। और ये पूछा जा रहा है कि इस केंद्र O पर विभव का मान कुल कितना होगा। अब आप समझ सकते हैं, वैद्युत विभव अदिश राशि पहले से ज्ञात है, तो प्रत्येक की जब दूरी बिंदु O से R दे दिए तो बचा ही क्या है। ये क्वेश्चन है कि VO की वैल्यू क्या है। 3 आवेश है भाई, +q, सबके कारण अलग अलग है। तो बिंदु O पर विभव बिंदु O पर विभव बराबर होगा प्रत्येक के कारण लिखो V1 + V2 + V3। कितना आएगा भाई, सबका मान बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ऐसा भी हो सकता था, इसलिए अलग अलग लिखे हैं कि आप सबको समझने में आसानी रहे। ये Q1, Q2, Q3 अलग अलग हो सकते थे, तो सब मान अलग अलग लिखे जाते हैं। अब संयोग है कि ये तीनों आवेश बराबर हैं, तो फिर भाई मान कितना होगा, 3 गुना हो जाएगा, 3 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। 3 गुणे, इसका मान है 9 × 10⁻9 Q/R, जो बराबर हो गया 27 × 10⁻9 Q/R। क्लियर हो गया। जब देखिए, अब यहाँ आप कुछ भी सोच सकते हैं, ये +q है, ये +q, ये -q हो जाए, तब एक वाला q एक तो माइनस हो जाएगा, एक प्लस वाले को कैंसिल कर देगा, खाली एक के कारण बचेगा। 2 माइनस हो जाए, एक प्लस हो जाए, तो वहां माइनस हो जाएगा, एक वाला एक माइनस एक प्लस वाले को कैंसिल कर देगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए एक अगला क्वेश्चन जो काफी इम्पोर्टेंट है, कई साल पूछा गया है और विगत वर्षों में नहीं, इधर नजदीक के वर्षों में पूछा गया है, हम लोग उसको देखते हैं। ये जरा मार्कर चेंज कर लें, कुछ ब्राइटनेस राइटिंग की कमजोर समझ में आ रही है। ठीक है, चेंज हो गया हमारा।
दो खोखले गोले हैं, संकेंद्री हैं। मीनिंग समझ रहे होंगे? संकेंद्री माने दोनों का केंद्र एक ही है। एक गोला है ये और एक गोला है ये, दूसरा वाला। पहले गोले की त्रिज्या है a, ये दिया गया है। दूसरे गोले की त्रिज्या है b, यानी b का मान a से बड़ा है। q आवेश, क्वेश्चन ये है, q आवेश दोनों गोलों पर वितरित है। q आवेश दोनों गोलों पर वितरित है, और वितरित होने का ढंग ये है कि दोनों गोलों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो समान है। दोनों गोलों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व पृष्ठ घनत्व समान है। अब क्वेश्चन है कि केंद्र पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा। यहां पर अगर ये केंद्र वो है तो केंद्र पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VO, ये आपसे अपेक्षित है, आपसे पूछा जा रहा है। चलो मान लेते हैं दोनों पे धन आवेश है भाई, तो Q आवेश को बांटे हैं। आइए हल करते हैं। देख रहे हैं कि B ग्रेटर देन A है। मान लेते हैं कि छोटे गोले पर जो आवेश है वो Q1 है, बड़े गोले पर आवेश का मान Q2 है। कुल आवेश Q है, यानी Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हो जाएगी Q के बराबर। आपको हल करने में सहायता कौन सी बात करने जा रही है। क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों गोलों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो समान है, यानी छोटा गोला हो या बड़ा गोला हो, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा दोनों गोलों पर समान है। आइए इसका उपयोग कर लेते हैं, जिसकी सहायता से Q1 Q2 की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। फिर O पर दोनों के कारण अलग अलग विभव का मान निकाल के गणना हो सकती है। तो फिर चूंकि या आप अपने यहां नोट कर देंगे कि दोनों गोलों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो समान है, इसलिए Q1 अपान 4 पाई A²। टोटल आवेश कितना है छोटे गोले पर बटे उसका सरफेस एरिया, बराबर है दिए गए Q2 अपान 4 पाई B²। चलो भाई 4 पाई ही तो यहां से कैंसिल होगा, मिल रहा है Q1 अपान A² इज इक्वल टू Q2 अपान B²। अच्छा, तो फिर हम अगला उपयोग किस बात का करें। Q1 प्लस Q2 बराबर है Q के। Q1 की वैल्यू यहां से निकल जाए, इसलिए Q1 इज इक्वल टू Q2 इंटू A² जाएगा इस साइड,
आ जाएगा ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो फिर Q1 का मान यहां लिखते हैं हम, Q1 के जगह पे लिखेंगे Q2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस Q2 इज इक्वल टू Q, यहां दिया गया है। Q2 कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू Q, यानी Q2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू Q, या एक मिनट हम लोग यहां स्टेप ऐसे इंटू यहां है, ये है बराबर ऐसे, यहां चूक हो गई थी हम लोग। Q2 इंटू इतना बराबर Q के है, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर। अब Q2 बराबर किसके होगा, ये वाला टर्म उस साइड में भेजेंगे, Q में भाग हो जाएगा, या कह सकते हो कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का गुणा कर देंगे, इस साइड से कैंसिल होगा, इस साइड में आ जाएगा, या Q2 बराबर होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू Q के। ठीक इसी तरह से अगर निकालेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को Q की, Q1 की, यहां पर लिख देते हैं। इसी प्रकार आप अपने यहां यथोचित स्थान पे नोट कर लेंगे। इसी प्रकार Q1 बराबर क्या होगा, जरा सोचो यहां से। Q2 की वैल्यू इस समीकरण में रखोगे Q1 के पदों में, तब Q1 कॉमन ले लेंगे, तब Q1 की वैल्यू आएगी। देखो Q2 क्या होगा, बी स्क्वायर इधर जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर Q। तो फिर यहां क्या लिखोगे भाई, Q1 कॉमन लेंगे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हल कर दें, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो हल ही कर लेते हैं, आपकी समझ में हो जाएगा कि शॉर्टकट हो रहा है सर। तो फिर Q2 बराबर लिख देते हैं यहाँ। Q2 बराबर होगा, यहाँ से देखो बी स्क्वायर इधर आ गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू Q1। अच्छा, ये हिस्सा यहाँ वाला मिटा लेते हैं। अब फिर लिखा है कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q, और Q2 का मान आपने निकाल लिया है, तो Q1 प्लस Q2 की जगह लिख रहे हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू Q1 इज इक्वल टू Q। तो क्या आएगा भाई, ये Q1 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ये बराबर Q के, या Q1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू Q के होगा। अब ये Q1 बराबर क्या होगा, ये टर्म जाएगा उधर,
आ जाएगा ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्यू के। अब आपको Q1 और Q2 की वैल्यू Q के पदों में मिल गई। बस यही आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। अब Q1 Q2 दोनों के कारण केंद्र पर कितना विभव होगा आप इसको निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं भाई। ये Q1 की वैल्यू वहां है, Q2 की यहां है। चलिए VO बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में रहेगा, कॉमन ले लेते हैं इसको। पहले ए के कारण अगर लिखते हैं तो Q1 बटे ए प्लस Q2 बटे बी। ये तो बिल्कुल आसान काम था। असली महत्वपूर्ण यह था कि जो दिया गया है उसकी सहायता से Q1 Q2 की वैल्यू टोटल आवेश के पदों में आप निकाल लें। बस ये मान आप लिख दें, आपका काम हल हो गया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है 1/a, और Q1 की जगह पे लिख देते हैं इसको ए स्क्वायर इंटू क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1/b लिख लिया गया, और यहाँ आया है Q2 के जगह पे बी स्क्वायर क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एक ए कैंसिल हो गया, ए इंटू क्यू बचा, और फिर एक बी कैंसिल हुआ, बी इंटू क्यू बचा। ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी, ये ब्रैकेट में हो गया, अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हमने नोट नहीं किया था उस समय, आप जानिए 2020 में भी पूछा गया था, फिर 24 में भी पूछा गया था, और 25 में भी पूछा गया था। तो करंट में इसको हम चाहेंगे कि आप बार बार ट्राई करके इसको देख लें। आइए इसी पर आधारित छोटे क्वेश्चन कुछ और देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों, ठीक इसी तरह का अध्यारोपण का ही एक क्वेश्चन है। आपको दे दिए हैं वर्ग, और वो ढेर सारे अंक आपको दिए हुए मिलेंगे। वर्ग उन्होंने दिया है, कह रहे हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा a है और हर शीर्ष पर आवेश q है, प्लस q ही प्रत्येक शीर्ष पर है। कह रहे हैं कि ये जो डायगोनल एक दूसरे को काट रहे हैं, इस कटान बिंदु O पर नेट वैद्युत विभव का मान कितना होगा, ये उनका क्वेश्चन है। अगर ये डिस्टेंस आपको पता हो, ये जो दोनों विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, चारों शीर्षों से ये दूरी बराबर होती है। चलो एक्सेप्ट करो कि अगर ये दूरी r हो तो आपके क्वेश्चन में दम कहाँ रह गया, सब बराबर हैं। अगर ये डिफरेंट भी होते Q1, Q2, Q3, Q4 और ये दूरी समान है, तो क्या करते हैं हम लोग, बिंदुओं पर विभव, एक इन्होंने पूछा है, ये क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में बिंदुओं पर विभव VO का मान कितना होगा। क्वेश्चन सामने दिखाई पड़ रहा है, क्लियर होना चाहिए। ये चारों आवेश बराबर है जी। अगर अलग अलग होते तो क्या करते आप, तो सबसे यानी हर आवेश से जब दूरी बराबर है तो अध्यारोपण के सिद्धांत में आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि नेट विभव V बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा Q पदार्थ
अब सिग्मा क्यू में मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन बना के दे दिए कि यहाँ 10 कूलाम है, यहाँ ऋण 8 कूलाम है, यहाँ धन 3 कूलाम है, यहाँ 5 कूलाम है, ऐसा कुछ है, और दूरी पता चला सबकी आवेश से, सारे आवेशों से ये दूरी बिंदु की बराबर है, तो इसको यूज कीजिए, काम आपका आसान हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सारे आवेश जब बराबर हैं तो क्या करेंगे भाई, 4q अपॉन r, तो ये r आपने अपनी ओर से मान लिया है, इस r की वैल्यू निकालना, ये आप जो गणित पढ़ के आए हैं नीचे से, यह दूरी है a और ये दूरी भी a है, तो पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा, a√2, अब उसका आधा कर देंगे तो r मिल जाएगा, r बराबर होगा a√2/2, इसका मतलब कितना, a/√2, r की जगह पे वही लिख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q, r की जगह पे लिखना है a/√2, ये चला गया ऊपर, बस आपका काम हल हो गया। चाहे तो इसको आगे कर दें, 4√2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/a, क्लियर। एक के कारण जितना होगा, चारों के कारण कितना हो जाएगा, ये देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं, ये है विभव प्रवणता पर, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे से, ये विभव प्रवणता पर। क्या होते भाई, फार्मूला क्या लिखते हैं आप इसके लिए, जो उपयोगी फार्मूला है, E बराबर होता है माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, और कभी कभी E बराबर हो जाता है V अपॉन R। देखो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर जो पूछा था उसने, वो लिखा है कि एक वैद्युत क्षेत्र है जहां E का मान 0 है, कह रहे हैं कि विभव का V का दूरी R के साथ परिवर्तन, ये R पे कैसे निर्भर करेगा ये बताना है। अभी तो हम लोग लिख रहे थे V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, R के व्युत्क्रमानुपाती था। इन्होंने 4 विकल्प बना दिए हैं कि विकल्प A है कि V व्युत्क्रमानुपाती है R के, या B लिखा है V अनुक्रमानुपाती है R के, या C लिखा है कि V व्युत्क्रमानुपाती है R² के, और डी वाला विकल्प कह रहा है कि V कांस्टेंट है, R पर निर्भर नहीं करता। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। ये अगर विभव प्रवणता का कंसेप्ट आपका बढ़िया होगा, उत्तर आप दे सकते हैं। ये पहले वाले को ही हम देखते हैं, ऋण चिन्ह जो बता रहा है उसका केवल अर्थ इतना होता है कि विभव प्रवणता की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। आंकिक मान केवल अगर देखें तो इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे, E बराबर है डेल्टा V अपॉन डेल्टा R के, यानी डेल्टा V अपॉन डेल्टा R बराबर होता है E के, उसका आंकिक मान, और E की वैल्यू 0 क्वेश्चन में दी गई है, तो आप समझ सकते हैं कि डेल्टा V बराबर होगा 0 गुणे डेल्टा, यानी विभव में परिवर्तन 0 हो रहा है, तो विभव कांस्टेंट है, नियत है। पता चल गया आपको कौन सा डी वाला विकल्प सही है। इसी तरह से एक क्वेश्चन बना है, उस पर आंकिक प्रश्न भी बन जाता है, वो आपको दे देते हैं।
क्वेश्चन इस तरह से दे देंगे, ये भाई एक कोई कण है जिस पर या बूंद है जिस पर आवेश है प्लस क्यू है, इसका अपना द्रव्यमान यम है, बूंद का द्रव्यमान यम है, आवेश क्यू है, और कह रहे हैं ये दोनों प्लेटों के बीच में रुकी है, बिल्कुल बैलेंस में है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होगा। अब समझिए कि अगर ये धन आवेश है, भार तो इसका नीचे की ओर काम करेगा ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो वैद्युत क्षेत्र वाला बल लगेगा वो किधर होगा, ऊपर की ओर। ये क्यू ई ऊपर की ओर होना चाहिए, तब जाके बैलेंस। ये धन आवेशित है, अब धन आवेशित पर इस तरह से बल लगा है, तो ये नीचे वाली प्लेट क्या होनी चाहिए, धन आवेशित, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। तो कितने के बराबर होगा भाई, यहाँ दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, ये आपको पता है, दी गई है। तो फिर QE पूछा जो गया है, इन प्लेटों के बीच का विभवांतर V कितना है, QE बराबर है mg के, और Q इंटू ई बराबर हो रहा है V/d के, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर बटे उनके बीच की दूरी, ये mg के। तो फिर V की वैल्यू क्या होगी, mg इंटू d/q। ये क्वेश्चन आप हल कर देंगे और बिल्कुल ठीक आपको मिलता चला जाएगा। इस पर आधारित एक साल एकांकी क्वेश्चन उन्होंने बना दिया था कि 4.8 गुणे 10⁻10 ग्राम की कोई बूंद है जी, 4.8 गुणे 10⁻10 ग्राम की है, और उस पर आवेश कह रहे हैं, यानी यम का मान इतना है, आवेश उस पर क्यू का मान कह रहे हैं कि 2.4 गुणे 10⁻−18 कूलाम का है, और ये दूरी कह रहे हैं डी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होगा। बस समझ लीजिए कि जो फार्मूला हम लोग पैदा कर चुके हैं, बस उसमें खाली वैल्यू रख दीजिए, आप निकाल देंगे। यम का मान 4.8 गुणे 10⁻10 ग्राम है, किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग देना होगा, 10⁻3 का गुणा कर दीजिए। जी का मान है 9.8 और डी का मान है 1 सेंटीमीटर, यानी 10⁻2 कर दें, बटे क्यू का मान है 2.4 गुणे 10⁻18। ये हल हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2.4 से भाग दे दीजिए, यहाँ बाहर आ जाएगा 2, ये 9.8 पड़ा है, 2 गुणे 9.8 हो गया, और बाकी कितना बचेगा, ऊपर कितना है, -10 -3 -2 -15, 10⁻18 नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो 18 -15 यानी 3, 10⁻3 आ गया, गुणा कर लीजिए, ये 19.6 आएगा गुणे 10⁻3, इसका मतलब कितना भाई, 19,600 वोल्ट। ये क्लियर हो गया, प्लेटों के बीच का इतना है विभवांतर। विभव प्रवणता का विमी सूत्र पूछा जाता है, आप वैद्युत विभव की विमा लिखिए, उसके बाद उसको हल कर सकते हैं। चलिए लिख देते हैं इसको भी, विभव प्रवणता का विमी सूत्र। विमी सूत्र यहां पर नोट कर देते हैं, विमी सूत्र क्या लिखोगे भाई, वोल्ट प्रति मीटर है ये, तो वोल्ट को लिखते हो जूल बटे कूलाम, यहीं पर मीटर है नीचे। अब क्या लिखोगे, यम L2 T-2 और कूलाम के लिए AT
मीटर के लिए यल क्या बन जाएगा, एक यल कैंसिल हो गया, यम यल t-2 नहीं होगा, t-3 हो जाएगा यार, और a-1 ये हो गई विभव प्रवणता की विभव। तो ये जो टॉपिक हमने बताया था इस पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पर आपके बोर्ड ने आपसे पूछने की कोशिश कई साल से की है उस पर हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।